दोनों बहनों की शादी एक ही दिन तय हुई थी। छोटी बहन जेसिका ने जबरदस्ती एलिस से अपने गुलदस्ते बदलवा लिए। एलिस ने इसका कोई विरोध नहीं किया। असल बात यह थी कि माइक और बेंजामिन अपनी दुल्हनों को सिर्फ गुलदस्तों से ही पहचान सकते थे। जैसा कि सबको उम्मीद थी, बेंजामिन जल्द ही एक लग्जरी कार में अपनी दुल्हन को लेने आ गया। माता पिता ने उसकी खूब तारीफ की और कहा अब जेसिका की जिंदगी आराम से कटेगी। लेकिन जेसिका ने जिद की कि वह माइक के आने तक नहीं जाएगी। इसी बीच एलिस हैरान रह गई जब उसने देखा कि माइक साइकिल पर आता हुआ दिखाई दिया। जेसिका ने ताना मारा, माइक तो शायद कार का टायर तक नहीं खरीद सका। माता पिता ने यहाँ तक कह दिया कि माइक वापस गांव चला जाए। ये सब देखकर माइक चुपचाप मुड़कर जाने लगा। लेकिन जेसिका ने उसे रोकते हुए कहा कि वादे के मुताबिक एलिस को उसी से शादी करनी होगी। माइक ने साफ कहा, जेसिका तुम्हें एलिस के लिए फैसला करने का कोई हक नहीं है। जेसिका गुस्से से भड़क उठी। तभी सबको चौंकाते हुए एलिस ने कहा, मैं तैयार हूँ। असल में एलिस और जेसिका दोनों का पुनर्जन्म हुआ था। पिछले जन्म में एलिस ने बेंजामिन से शादी की थी और दुनिया के सबसे अमीर आदमी की पत्नी बनी थी। लेकिन एक दावत के दौरान जलन में अंधी जेसिका ने एलिस का अपहरण कर लिया क्योंकि वह खुद गरीब माइक से शादी कर चुकी थी। फिर जेसिका ने खुद को और एलिस को डुबोकर मार दिया। मरते समय एलिस ने कसम खाई कि अगले जन्म में वह सिर्फ सच्चा प्यार ही चुनेगी। जब उसने दोबारा आंखें खोली तो वह फिर से अपनी शादी के दिन पर थी। माइक हैरान होकर बोला, एलिस क्या तुम सच में मुझसे शादी करना चाहती हो? एलिस को अपना पिछला जन्म याद आया जहाँ बेंजामिन उसे सिर्फ बिजनेस सौदों के लिए इस्तेमाल करता था। उसने कहा, मुझे सिर्फ तुम्हारा प्यार चाहिए। जेसिका हंसते हुए बोली, माइक के पास उसके तथाकथित प्यार के अलावा कुछ भी नहीं है। बेंजामिन ने अफसोस जताते हुए कहा, एलिस जैसी खूबसूरत लड़की का माइक जैसे इंसान के साथ जाना वाकई अफसोस की बात है। एलिस ने माइक का हाथ पकड़ा और कहा, मुझे वह बहुत अच्छा लगा है। फिर उसने अपनी शादी की पोशाक फाड़ दी और माइक के साथ साइकिल पर चली गई। ये देखकर भी जेसिका संतुष्ट नहीं हुई। उसी समय बेंजामिन ने माता पिता को बताया कि सबसे अमीर आदमी अभी अभी गांव लौटा है और वह उसके साथ साझेदारी शुरू करने वाला है। यह सुनकर माता पिता खुशी से झूम उठे। जेसिका ने मन ही मन सोचा, मुझे और भी अमीर बनना होगा। उधर माइक एलिस को एक विला ले गया। एलिस हैरान हो गई। माइक ने जल्दी से समझाया कि वह सिक्योरिटी गार्ड के डॉर्मेट्री में रहता है। असल में माइक ही असली सबसे अमीर आदमी था। उसने अपनी पहचान छुपाई थी ये जानने के लिए कि एलिस पैसों के पीछे है या नहीं। लेकिन जब दरवाजा खुला तो अंदर सिर्फ एक बिस्तर था। माइक डर गया। उसे लगा कि कहीं एलिस डरकर भाग न जाए। लेकिन एलिस को कोई फर्क नहीं पड़ा। वह तो कमरे की सजावट की योजना बनाने लगी। माइक ने हैरानी से पूछा, क्या तुम्हारा परिवार वाकई बहुत अमीर नहीं है? एलिस ने बताया कि बचपन में वह गांव में पली बड़ी थी। घर लौटने के बाद भी उसके माता पिता सिर्फ जेसिका को पसंद करते थे, इसलिए वह पैसे से ज्यादा